हेलो गाइस, वेलकम अगेन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो बट मोस्टली जो मैं काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करता हूँ, तो हम इस सीरीज़ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज़ कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं जो हमारे दिमाग में आती है वो है वेबसाइट रैंकिंग, राइट। तो सबके कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग शुरू करता है, सबको सबसे पहले यही पता चलता है कि हमारे एड्स आ रहे हैं, हमारा कंटेंट रैंक हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो ट्रैफिक लाने का जो सबसे अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिकली, तो अगर आपके पास बजट नहीं है एड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मेथड सीख सकते हैं और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग सब रेवेन्यू, आपके पास रेवेन्यू और आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, राइट। तो आज एक वैसा ही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे और ये कैसे काम करता है और कैसे काम कर सकता है आपके बिजनेस के लिए, ताकि आप इसका बेस्ट यूज़ कर सकें अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप एक फ्रीलांसर है अपने क्लाइंट के लिए, और कैसे आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं एक बिजनेस के लिए बाय यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग एसईओ बोलते हैं और एसईओ से ही पॉपुलर है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ एंड देन वी विल डाइव इनटू दिस। सो आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन ओवर हियर नाउ। टुडेज टॉपिक मैंने वैसे ही बता दिया है कि व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। तो एसईओ के जो मेन टॉपिक्स है वो हमारे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, कंटेंट रैंकिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। एक बहुत ब्रीफ में बताऊंगा एंड जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं इस कोर्स के अंदर और इन वीडियोस के अंदर, वैसे ही आपको और डिटेल्स के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। अगर आपको अभी पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैं सारे के सारे शेड्यूल कर रहा हूँ वीडियोस, आपको पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए, व्हाट यू कैन डू, मेरे पास एडवांस एसईओ कोर्स पहले से रिकॉर्डेड है। यू जस्ट हैव टू गो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के अंदर सेक्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पे जाइए, लिंक के अंदर एनरोल कीजिए और आपको फ्री कोर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज का टॉपिक, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। तो ये है, इसको कैसे साइड करना है, राइट। सो एसईओ का अगर हम एक्रोनिम अगर लेके आते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वो है एसईओ। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, पहला सर्च इंजन, राइट, और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। तो नाम के अंदर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सर्च इंजन आपको पता है, गूगल है, याहू है, बिंग है और बहुत सारे सर्च इंजन है दुनिया के अंदर। उसके लिए हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो सर्च इंजन के अंदर हमको वेबसाइट के लिंक्स मिलते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ताकि वो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग रैंक कर पाए ऑर्गेनिकली, राइट। सो एक सिंपल टर्म के अंदर अगर किसी को समझना है तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के लिए आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ताकि आप ऑर्गेनिकली रैंक कर पाएँ और जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उसके जितने भी सर्चेज हैं वहाँ से फ्री ट्रैफिक आपके पास है, राइट। सो एक अगर डेफिनेशन यहाँ पे हम देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन विजिबिलिटी एंड सर्व। सर्व क्या होता है, सर्च इंजन रैंकिंग, रैंकिंग पेजेस, राइट। ये सर्व रिजल्ट्स हो गए हमारे, एंड गेट फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो सर्च जितने भी हमारे ऑर्गेनिक रैंक्ड पेज होते हैं उनको बोलते हैं सर्च इंजन रैंक्ड पेजेस और रैंकिंग पेजेस, आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आएगा क्योंकि आपने अगर एक बार रैंक हो गए, पूरा का पूरा जो मंथली ट्रैफिक होता है वो आपके पास फ्री आएगा, आपको पे नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। वहाँ पे सिर्फ रैंक करने के लिए आपको या तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या किसी को पे करके अपनी वेबसाइट्स रैंक करवानी है। देन अगर हम सर्च इंजन की प्रोसेसेस की बात करते हैं तो सर्च इंजन हमारे पास अगेन जो मैं आपको बताया, गूगल, याहू, बिंग, इंडेक्स, डक डक गो, बहुत सारे सर्च इंजन हैं मार्केट के अंदर।
मोस्ट फेमस हम जब भी एसईओ की बात करते हैं तो यहाँ पे गूगल का नाम आता है। क्यों? क्योंकि गूगल एक बहुत डोमिनेंट सर्च इंजन है। अराउंड द वर्ल्ड मोर देन 90% ऑफ द सर्च इज गूगल पे ही होती है, और ये बाकी छोटे छोटे पार्ट्स जितने भी याहू, बिंग और इंडेक्स, डक डक गो, इनका बहुत छोटा परसेंटेज है, मार्केट शेयर है। मोनोपोली पूरी की पूरी गूगल की है। तो इसकी एक प्रोसेस होता है जो सर्च इंजन यूज़ करता है एसईओ के लिए। सो अगर आपको सर्च इंजन को अगर हम सर्च करते हैं कुछ भी, वहाँ पे अगर हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो सर्च इंजन फॉलो करता है। तो 3 प्रोसेस हैं। पहला, वो क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट को। सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट है, आपके पास कंटेंट है, आपके कंटेंट को रैंक करवाना है, आपका कंटेंट कितना अच्छा है? तो सर्च इंजन बॉट्स होते हैं, आप उसको बॉट बोल सकते हो, सर्च इंजन स्पाइडर बोल सकते हो, क्रॉलर बोल सकते हैं। वो बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं। आप इसको, अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको सर्च कंसोल के अंदर या ऐसी बहुत सारी जगह पे आप वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं ताकि क्रॉल्स एक्चुअल में आए आपकी वेबसाइट पे। क्योंकि अगर नई वेबसाइट है तो किसी को पता नहीं ना कि आपकी वेबसाइट पे जाना है। तो क्रॉल्स आपकी वेबसाइट पे आए, देन जो आपका कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर उसको इंडेक्स कर पाए। सो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड होना चाहिए, आपकी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट वेल कोडेड होनी चाहिए। देन जो कंटेंट है वो सिंपल टर्म्स में होना चाहिए, पूरे के पूरे फॉर्मेटेड टैग्स में होना चाहिए ताकि सर्च इंजन उसको समझ पाए और एज इट इज़ उसको इंडेक्स करे अपने जितने भी डेटा बेसिस है अराउंड द वर्ल्ड, एंड देन उसको रैंक करता है। जब आपकी क्यूरी आती है, सो लेट्स से इफ़ आई वांट टू सर्च फॉर शूज़, तो मेरे को शूज़ चाहिए, अभी मेरे को शूज़ चाहिए ब्लैक एडिडास शूज़। ये 3 वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स का एक कीवर्ड बन गया। तो जितने भी वेबसाइट्स होंगे जो ब्लैक एडिडास शूज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे उसके ऊपर क्रॉल जाएगा, क्रॉल करेगा पूरी वेबसाइट को, पता करेगा कौन सा पेज एक्चुअल में इसके लिए पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है, उसको इंडेक्स करेगा अपने डेटाबेस के अंदर, और जब भी कोई क्यूरी आएगी उसके लिए उसको रैंक करेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपकी अथॉरिटी कैसी है, और बहुत सारे अराउंड 200 फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए, राइट। तो ये सारा का सारा ये हमारा सिंपल प्रोसेस है। अगर सिंपल हम टर्म्स में समझना चाहें, क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा एंड रैंक करेगा। इसके बीच में अगर रैंक और इंडेक्स के बीच में हम एक डालना चाहें तो प्रोसेस करता है। जैसे ही अगर कोई क्वेरी आ रही है सर्च इंजन के पास तो उस टर्म को प्रोसेस करता है एंड देन रैंक करता है। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है उसकी प्रोसेस का। अभी अगर हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं। एक है ऑन पेज एसईओ, देन ऑफ पेज एसईओ एंड देन टेक्निकल एसईओ। ये 3 तरह के हम एसईओ की बात करते हैं। तो ऑन पेज और टेक्निकल बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं और बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस भी है। ऑन पेज और टेक्निकल ये सारे के सारे इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो आ गई आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने अपनी वेबसाइट पे क्या कर रखा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, उसके अंदर फॉर्मेटेड टैग्स हैं या नहीं है, आपकी इंटरनल लिंकिंग कैसी है, साइट मैप है या नहीं है, रोबोट टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी सारा एक्सेस चाहिए डेफिनेटली यू कैन गो चेक आउट द फ्री कोर्स। ये सारे के सारे आपके टेक्निकल पार्ट में आ जाते हैं। टेक्निकल पार्ट जितने भी आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। तो ये स्पीड का पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है, रोबोटिक्स का भी आ जाता है, आपके लॉग्स कैसे हैं अपने आपके वेब सर्वर के अंदर, आप रीडायरेक्ट्स कितने कर रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। एक ऑफ पेज एसईओ जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए लोग बात करते हैं। तो आपकी वेबसाइट जब बन जाती है, वेबसाइट बनने के बाद क्या होता है कि आपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया, आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरनेट को पता नहीं कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। तो आपको क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बोलेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, कितने लोग बिलीव करेंगे? कोई नहीं, राइट। या एक दो आपके दोस्त जो आपको जानते हैं कि आपने अपने ऊपर काम किया है कुछ करने के लिए। सो लेट्स से मैं अगर बोलता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक एक्सपर्ट हूँ और मैं इस फील्ड के अंदर द बेस्ट हूँ, कितने लोग बिलीव करेंगे? शायद जो मेरे साथ काम करते हैं वो मानेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा, उसके अलावा कोई नहीं जानेगा, राइट। बट एज सुन एज पीपल विल स्टार्ट सीइंग कि हाँ ये एक डिजिटल मार्केटिंग का
एक्सपर्ट है, प्रैक्टिशनर है या स्पेशलिस्ट है, देन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। बहुत लोग जब किसी दूसरे से सुनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास लोग अप्रोच कर सकते हैं जब भी उनको सर्विसेज चाहिए, राइट। तो यही यहाँ पे होता है। आपने ऑन पेज पे बहुत सारा काम किया, टेक्निकल पे बहुत सारा काम किया, अपनी वेबसाइट आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आपके वो इंटरनेट पे, क्योंकि ये हम सारा का सारा काम इंटरनेट पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे लोग नहीं बोलेंगे कि आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी वेबसाइट अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक आपकी रैंकिंग पॉसिबल नहीं है। अगर होगी भी किसी अगर नीश के अंदर, दैन इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। उसके लिए क्या होता है, हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। दैट मीन्स आइदर वी डू द लिंक बिल्डिंग। सो इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को लिंक बिल्डिंग करनी है, मेरे को लिंक ऑर्गेनिकली मिलने चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास लिंक्स आने चाहिए, लोग आपको प्रमोट करें। बट ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, राइट। तो कोई भी आपको फ्री के अंदर लिंक्स नहीं देने वाला है। आइदर यू हैव टू बिल्ड द नेटवर्क, यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स, और यू हैव टू पे समबडी, और यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ सो दैट यू कैन गेट द लिंक्स दैट यू वांट। तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी रेफरिंग लिंक्स आते हैं जो बोलते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट, आई एम पुटिंग दिस कंटेंट ऑन माई वेबसाइट बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट। अगर आपको कोई रेफ़र कर रहा है, आपको कोई मेंशन कर रहा है सोशल मीडिया पे या अपने ब्लॉग पे या कहीं पे भी, तो जो लिंक आपकी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, जितना भी काम आपकी वेबसाइट से वेबसाइट के बाहर हो रहा है आपकी वेबसाइट के लिए, वो पूरा का पूरा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट हो गया, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हैं और हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले आने वाली वीडियोस के अंदर। आपको अभी चाहिए तो आपको पता क्या करना है। देन वाई एसईओ, अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई भी बिजनेस आपसे ज़रूर पूछेगा। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए, राइट, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होगा वो जानना चाहेगा कि एक्चुअल में जो आपकी स्किल्स है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकती है ग्रो करने के लिए, राइट। आप फ्रीलांसर हैं, आपका क्लाइंट पूछेगा, आप बिजनेस ओनर हैं तो आप सबसे पूछेंगे, राइट। तो एसईओ के अंदर ऐसा क्या है जो बहुत सारी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर या टेक्निक्स के अंदर या जो भी आप यूज़ करते हैं ड्राइव करने के लिए ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के लिए नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि अगर कोई सर्च इंजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो गूगल हो गया, वो याहू हो गया, तो जैसे ही मुझे कोई रिज़ल्ट मिलता है ऑर्गेनिक रिज़ल्ट, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, क्योंकि मेरे को पता है गूगल एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है जो मेरे को रेलेवेंट रिज़ल्ट ही देगा। अभी वहाँ पे अगर कुछ रैंक हो रहा है, देन आई ट्रस्ट गूगल कि वो मेरे को अच्छे रिजल्ट देगा। तो जो ट्रस्ट होता है वो फॉरवर्ड होता है आपकी जो भी कंटेंट रैंक हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो ट्रस्ट पहले से ही रहता है, क्योंकि लोगों का गूगल पे ट्रस्ट है, लोगों का दूसरे सर्च इंजन पर ट्रस्ट है। तो ये अथॉरिटी, अगर एड्स चल रहे हैं, ये अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी। सबको पता है कि लोगों ने एड्स चला रखे हैं बिजनेस लेने के लिए, राइट। बट जब किसी को रिक्वायरमेंट होती है वो सर्च करता है और आपकी वेबसाइट पे जाता है, अथॉरिटी प्री बिल्ट है, उसको रिक्वायरमेंट है, उसने देखा आप रैंक कर रहे हैं, वो गया क्योंकि गूगल पे गूगल को ट्रस्ट करता है, वो गया, उसने इंक्वायरी की एंड देन आपने बिजनेस किया। तो इससे प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है जब ये गूगल की तरफ से कोई भी ऑर्गेनिकली बंदा आपके पास आ रहा है। दूसरा, फ्री ट्रैफिक। तो अथॉरिटी बिल्ड करना तो आपका आरओआई बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास अगर पेड के अंदर 10 लीड आ रही है, 10 में से एक कन्वर्ट हो रही है, तो एसईओ के अंदर आपके पास 10 लीड आ रही है तो 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो सकती है, राइट। देन पेड ट्रैफिक, फ्री ट्रैफिक। तो एक बार अगर आपका कंटेंट रैंक होता है, आपकी वेबसाइट रैंक होती है गूगल के ऊपर किसी भी कीवर्ड के लिए, राइट। सो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक मंथली कितना भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10,000, 1,000, डिपेंडिंग अपॉन द नीश। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैं बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता हूँ, उसके अंदर अगर हम एक सीएनसी मशीन बेच रहे हैं तो उसका ट्रैफिक 1 लाख नहीं होने वाला। इतने लोग सर्च ही नहीं करते किसी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोग सर्च करते हैं इन सब मशीनरीज़ को, राइट। तो इस टाइप के अगर सर्चेस होंगे तो
1000 इज़ इनफ। 1000 अगर पर मंथ सर्चेज हो रही हैं, आपके पास कितनी इंक्वायरीज आ सकती हैं, राइट। और अगेन किसी को अगर सिम लेना है तो सिम के लिए कितनी इंक्वायरीज है, लाखों में इंक्वायरीज होती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है, इंडिया के अंदर 3 लाख से ज़्यादा इंक्वायरीज होती हैं पर मंथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। एंड दैट इज़ जस्ट जनरल कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उससे रिलेटेड टर्म्स कितनी हो सकती हैं, राइट। तो फ्री ट्रैफिक अगर आप किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक करते हैं, पूरा का पूरा ट्रैफिक फ्री आएगा। ट्रैफिक भी बहुत तरह के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड देन बेस्ट ROI, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे। अगर आप एड्स चला रहे हैं, आपको एक एक क्लिक का पैसा देना है, इसके लिए SEO के लिए आपको पैसे नहीं देने, राइट। तो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक आ रहा है वो फ्री आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। सो दिस इज़ वाई पीपल एंड बिजनेस आर यूजिंग SEO, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे जो न्यू एज मार्केटर्स हैं वो सिर्फ पे ट्रैफिक पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि वो टाइम नहीं दे रहे SEO को। वो कह रहे हैं कि SEO बहुत स्लो है, ये है वो है। बट लेट्स से इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ अथॉरिटी, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, लॉन्ग टर्म ब्रांड, ये नहीं कि आप एक स्कैमर है, आपने आज ऐड चलाए, कुछ लोगों को स्कैम किया और देन आपने नए ऐड चलाए। आज आप बोल रहे हैं कि मैं ऐड चला रहा हूँ, मैं आपको 5 बजे से उठा दूंगा। अगले दिन बोल रहे हैं कि आप उसी एक और ऐड चला के, क्योंकि आपका जो पहला वाला प्रोडक्ट है वर्क नहीं किया, दूसरा ऐड चला के बोल रहे हैं कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ जो आपको बुक्स लिखवा सकता हूँ, राइट। तो आप एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे। बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड अथॉरिटी इन द मार्केट, what you have to do, you have to actually build a brand through organic reach, because यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक आएगा, जितनी भी अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी फ्री में होगी, राइट। और जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ SEO और हाउ डज इट वर्क, SEO के बारे में, क्यों SEO ज़रूरी है और SEO क्या है। बहुत सिंपल टर्म्स में सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को। 3 प्रोसेसेस, क्रॉल, इंडेक्स एंड रैंक, जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO आ जाता है। एंड देन SEO हमको क्यों चाहिए, अथॉरिटी, फ्री ट्रैफिक एंड बेस्ट ROI इन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। एंड या सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी व्हाट इज सर्च इंजन एंड हाउ डज इट वर्क। सो हमने इस वीडियो के अंदर बताया था कि क्रॉल हो गया, इंडेक्स हो गया एंड देन रैंक। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग आपको बहुत डिटेल के अंदर, ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे तो दिस विल हेल्प मी रीच मोर पीपल। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। SEO कोर्स के अंदर इनरोल ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।